श्री राधे। हाँ, बताया था अगले में कि भगवत प्राप्त पुरुष का दर्शन ही भागवत का दर्शन है। यह अगले प्रसंग में बताया जा चुका है। क्योंकि जिससे मेरा राग है उसी का मुझे ज्ञान होता है और उसी के मैं अधीन होता हूँ, इसलिए उसी का मैं भक्त होता हूँ। मेरा लगाव वाचक ज्ञान में है, तो वाचक में ही मेरा राग है और वाचक का ही मुझे ज्ञान है और वाचक का ही मैं गुलाम हूँ, तो वाचक में ही मेरी भक्ति है। और वाचक जो ज्ञान है वो बूढ़ा है, क्योंकि जब तक हरि में लगाव नहीं होगा तब तक वह ज्ञान वैराग बूढ़े माने गए हैं। तो वाचक बोध से, क्योंकि जिस पर वह लिखा है उस पन्ने को भी बोध नहीं है, जिस स्याही से वो लिखा उस स्याही को भी बोध नहीं है, क्योंकि उसका समझना बड़ा कठिन है। उपनिषदों ने बताया है कि वह आत्मा अग्नि का आत्मा है पर अग्नि उसे नहीं जानती, वह आत्मा सूर्य का आत्मा है पर सूर्य उसे नहीं जानता, वह आत्मा चंद्रमा का आत्मा है पर चंद्रमा उसे नहीं जानता, वह आत्मा पृथ्वी का आत्मा है पर पृथ्वी उसे नहीं जानती, वह आत्मा अपने चित्त का आत्मा है पर चित्त उसे नहीं जानता, वह आत्मा बाहुदेव कर्णों का आत्मा है पर कर्ण उसे नहीं जानते, वह हृदय का आत्मा पर हृदय उसे नहीं जानता, वह त्वचा का आत्मा है त्वचा उसे नहीं जानती, वह वीर का आत्मा है वीर उसे नहीं जानता, वह शरीर के अंग अंग का आत्मा है पर उससे अंग अंग नहीं जानता, वह अन्न का आत्मा अन्न उसे नहीं जानता। ऐसे वो शब्दों का भी आत्मा पर शब्द उसे नहीं जानते, वो कागज का आत्मा कागज उसे नहीं जानते, वो वेदों का आत्मा वेद उसे नहीं जानते, वेद नेति के हारे, इसलिए उसे समझना बड़ा दुष्कर है। कहा गया है कि राम अतर्क बुद्ध मन बानी, सावधान होए सुनो सयानी, सुनहो माँ यह अकित कहानी, और समझत बन है न जात बखानी। न समझते बनती है न बखानते बनती है, वह सबका आत्मा होने पर भी सब उसे नहीं जानते, इसीलिए सब वृद्ध हो रहे। वो ज्ञान का आत्मा है ज्ञान उसे नहीं जानता, वो वैराग का आत्मा है वैराग उसे नहीं जानता, वो भक्ति का आत्मा है भक्ति उसे नहीं जानती, इसीलिए तो वृद्ध हो रही है। पर जब हम उसे जानें, जब उसका हम दर्शन करें साक्षात्कार करें और उसमें ही लगाव लगाएं, माया से वैराग करें, मायाकृत व्यक्तियों से वैराग करें और भगवत प्राप्त पुरुष से लगाव करें, भगवत प्राप्त पुरुष से राग करें और भगवत प्राप्त पुरुष के ही अधीन हो जाएं, यानी कि उसी में भक्ति करें। भगवत प्राप्त पुरुष के अधीन होने को ही भक्ति कहते हैं। तमाम महापुरुषों ने वर्णन किया, लेखों में भी आया, भक्ति के 9 प्रकार हैं, पर वे 9 प्रकार भगवत पुरुष के प्राप्ति प्रति हैं। जिसे भगवत प्राप्ति है उसके प्रति हम किस प्रकार से यूज आएं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत प्राप्त पुरुष हैं, अक्रूर उनको अपने बिरादरी का जानकर उनके काम आ रहे हैं, गोपियां दूसरे भाव से उन्हें अपना जानकर उनके काम आ रही हैं। तो ये प्रकार हुए जो वेद शास्त्र पुराणों में बखाने जाते हैं, पर अर्थ एक ही हुआ कि उसके अधीन होना, उसमें लगाव होना, उसमें राग होना, अन्न का त्याग होना, या वैराग हो गया, उसमें लगाव या राग हो गया। मकरी टूटी तार से और फिर तार चढ़ जाए, जहां से वो छूटती है धागे से और फिर उसी धागे के सहारे चढ़ जाती है,
ऐसे मुझे वैराग करना है संसार से, तत्काल ही लगाव करना है महापुरुष से। और किस महापुरुष से? वाचक पुरुष से। तो वाचक ज्ञान हो जाएगा, वाचक में तुम्हारा राग हो जाएगा और वाचक के तुम भक्त हो जाओगे। तो बाँचने लगोगे, धन कमाने लगोगे, कथाएं सुनाने लगोगे सबको। पर ये ज्ञान बूढ़ा ही रहेगा, ये वैराग बूढ़ा ही रहेगा, ये भक्ति व्याकुल ही रहेगी, क्योंकि दोनों बालक बूढ़े। भगवत प्राप्त पुरुष से लगाव होगा, भगवत प्राप्त पुरुष को अपना मानोगे, भगवत प्राप्त पुरुष के अधीन हो जाओगे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तक भगवत प्राप्त पुरुष का दर्शन नहीं हुआ तब तक मुझे भागवत का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि भागवत के बारे में भी सुख सागर में कहा गया है कि एक बार सुने वह चतुर्भुजी रूप धार, बैकुंठपुरी जात है बैठ बैठ पीठ खगेश की। शंका नहीं मानत मन में नेक हुई यमेश की, उसे यम का भी भय नहीं होता। खगराज की पीठ पर विराजमान होकर बैकुंठपुरी जाता है जो एक बार श्रवण करता है। पर भागवत भगवत प्राप्त पुरुष के मुखार विंद से पान करने वाला व्यक्ति निसंदेह तर जाता है। पर मैंने भागवत तो देखी नहीं, वाचक ज्ञानी देखे, तो वाचक बोध मुझे हो सकता है।